बाजार का एक चेक ले लेते हैं, जहां पर हमने देखा निफ्टी 24,000 के पार गया और मेरे ख्याल से 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही हमने ऐसा देखा है कि लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी बाजार में आती हुई देखी, लेकिन अब वहां से थोड़ा सा रिट्रैक करते हुए 23,950 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गेनर्स की भी सूची देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर अधिग्रहण की खबरों के चलते तेजी में बना हुआ है। ग्रासिम, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील कुछ काउंटर्स जहां पर फिलहाल हम देख रहे हैं 2-2% के पार की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लूजर्स की भी एक सूची आपके स्क्रीन पर हमने डाली हुई है फिलहाल, जहां पे एल&टी, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जिनके नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कमोबेश हम देख सकते हैं 0.25 से लेकर 1.25% तक की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लियरली जिस तरह से हमने नया शिखर बाजार को छूते हुए देखा, अब उसके बाद वहाँ से निफ्टी थोड़ा सा ट्रैक करते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़िलहाल लाल निशान में, लेकिन 52,900 के आसपास के लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के सत्र में आईटी पैक है जहाँ पर बहुत मजबूती दिखाई दे रही है। विप्रो की बात हो, एलटीआई, माइंडट्री की बात हो, यहाँ पर 3% भागते हुए काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि सरकारी बैंकों में क्लियरली दबाव है, पीएनबी, बीओआई, यूको बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तेज़ी में सीमेंट शेयर भी शामिल है। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट और अधिग्रहण की खबर के चलते ये जो पूरा पैक है इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बाजार की तो ये बड़ी बातें हुई हैं। जल्दी से एक बार हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं, जो कि अब डिक्लाइंस की तरफ देखिए। इस रेशियो को देखते पता चलता है कि कितना उतार चढ़ाव है इस पूरे ब्रॉडर मार्केट में। अगर हम देखें, डिक्लाइंस 1436 दिखाई दे रहे हैं और एडवांसेस 986 फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्लियरली जिस तरह से बैंक निफ्टी अब 52,843 के लेवल्स पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आज के सत्र में अब तक। लेकिन हमारे साथ पूरे मार्केट राउंडअप को और इनफैक्ट मिड डे मार्केट की फिलहाल क्या हाईलाइट्स हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी अंश पलिवार भी जुड़ गए हैं। तो अंश, सेक्टर के लिहाज से तो आईटी फिलहाल हीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो जैसे पहले भी मैं जिक्र कर रही थी, 2-3 सेशंस में ही हमने देखा कि 1000 पॉइंट चढ़ा है। हालांकि वहां से अब थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ओवरऑल अपने आप में 24,000 के स्तर को छूना, उसके पार जाना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निफ्टी के लिहाज से। जी बिल्कुल, निफ्टी ने 24,000 का लेवल छू लिया है और एक्चुअली कुछ 23 सेशंस लगे थे 23,000 से लेके 24,000 आने के लिए। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन मूड ख़राब करने वाली चीज़ आरएसआई की है। अगर इसका चार्ट देखें तो आरएसआई एक्चुअली 68 के आसपास आ चुका है, जो कि एक ओवरबॉट जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल नज़र आता है। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया था, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी देख रहे हैं, तो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ ज़्यादा मार्केट जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल दिख रहा है। वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात की जाए तो पिछले 7-8 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं, साइडवेज जा रहे हैं। स्मॉल कैप तो खैर आज थोड़ा नेगेटिव में नजर आ रहा है, मिड कैप थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही इंडेक्सेस भी थोड़े साइडवेज जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें टॉप परफॉर्मिंग हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है, जो कि दिन के निचले स्तर से अगर देखें तो कुछ 2.5% ऊपर कूदा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो निफ्टी आईटी ने आज 3 महीने का ऊपरी स्तर भी छुआ है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो सबसे पहले विप्रो नजर आता है, जिसने कि 497 का एक लेवल था, वहां से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये एक रेजिस्टेंस के लेवल पे एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। कोफोज की बात की जाए तो कोफोज में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है, लेकिन 5460 का एक अहम लेवल है, कप एंड हैंडल फॉर्म किया है। वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है, उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा रुक सकते हैं। परसिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल ऊपर की तरफ रिवर्सल इंडिकेट करता है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है, जो कि अगर चार्ट पे देखा जाए तो 4 सेशन से साइडवेज जा रहा है। तो भले ही वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस ही नजर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पंजाब सिंध बैंक नजर आता है, जो कि आज 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 से 7 सेशन में भी स्टॉक कुछ 7% गिर चुका है। दूसरा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में भी बिकवाली नज़र आ रही है। साथ ही साथ यूको बैंक का ये 5वां सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स ले लेते हैं।
अगर इसकी लिस्ट देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सुवेन लाइफ नज़र आता है। सुबह के वक्त ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ था, अब थोड़ा नीचे आ चुका है। दूसरा यहाँ पे 361 ने भी 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मार्केट कैप भी देखें तो आज $4 बिलियन का मार्केट कैप पहली बार पार करता हुआ नजर आ रहा है 361 का स्टॉक। तीतागढ़ रेल में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इस महीने स्टॉक कुछ 30% भाग चुका है, तो अभी ये भी थोड़ा सा ओवरबॉट में जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की तरफ, और यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टॉक इंडिया सीमेंट का नजर आ रहा है। 9 से 10% की काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इसका भी मार्केट कैप देखें तो पहली बार $1 बिलियन का मार्केट कैप पार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिविटी इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रिज्म जॉनसन का भी अच्छा चार्ट नजर आ रहा है। एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से ब्रेकआउट दे चुका है, तो इसमें भी आने वाले सेशंस में और पॉजिटिविटी भी दिख सकती है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे वर्लपूल का नजर आता है। 9 सेशन की कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से ब्रेकआउट दे दिया है, और जैसे कि अभी कविता जी भी बता रहे थे कि रिपोर्ट के हिसाब से बॉश वर्लपूल में खरीदारी करने देख रहा है, तो जिस वजह से इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश, शुक्रिया पूरा मिड डे मार्केट का एक्शन और हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए, हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं गौरांग शाह, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अच्छी बात यह है कि जब भी मैं और आप बात करते हैं तो कोई ना कोई खबर होती है बाजार को लेकर, और कोई ना कोई नया माइलस्टोन जो होता है बाजार छू चुका होता है। और आज भी देखिए 23 सेशंस जहां पर निफ्टी 24 के और सेंसेक्स 79 के। क्या कहेंगे, बुरा ना मानो हम बुलिश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। बुरा ना मानो, हम काफी सक्षम और मजबूत हैं। ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो थोड़ी बहुत नकारात्मक सोच हमारे बारे में रख रहे थे, खास करके हमारी देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को लेकर के कविता। और अभी जो विश्लेषण आपके सहयोगी कर रहे थे उसमें मैं कुछ 2-3 पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा। 4 जून जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई थी कविता, तो हमने 21,900 के स्तर के नीचे भी देखे थे स्तर। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। वहां से लेकर के आज 27 जून की तारीख है, और कुल मिलाकर के 17 कारोबारी सेशन में हमने 24,000 के पार के स्तर देख लिए। और उस दिन जब आज एफएनओ के महीने की एक्सपायरी का दिन है और 3 दिन से लगातार तेजी, तो अच्छी बात है कि हमने अपने आप को इस बेहतरीन तरीके से संभाला है। और यहाँ से और भी कई सारे ऊपरी स्तर दिखना बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी आना जायज होगा कविता, जिस प्रकार से हमने ऊपर के स्तर देखे हैं पिछले 16-17 कारोबारी सत्र में। नतीजों का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और बारिश की किल्लत को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी है बाजार में, लेकिन वो इतना भी कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। चिंता का कारण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और देखिए, हैवीवेट्स यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली गौरांग, RIL, HDFC, ICICI बैंक, और सेक्टरली अगर हम देखें तो कुछ चुनिंदा बैंक्स और FMCG मेटल्स जो हैं ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो क्लियरली क्या इस रैली को हम एक लार्ज कैप लेड रैली बोल सकते हैं गौरांग, समझने के लिए? बिल्कुल कविता। और 2-3 दिन से HDFC बैंक योगदान दे रहा था। कल और आज में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी अदाकारी निभाई है। आगे जाकर के हो सकता है L&T भी अपना योगदान दे दे, जिससे हमें थोड़ा बहुत और ऊपरी स्तर देखने मिले। और थोड़ी बहुत सहायता कविता अगर IT क्षेत्र से आ जाती है, क्योंकि वहां पर निफ्टी में वेटेज ज्यादा है IT सेक्टर का, तो बहुत सकारात्मक सा रुझान आने की संभावना है। और आज अच्छी बात है कि कुछ मझौली और कुछ दिग्गज IT क्षेत्र की कंपनी में हम अच्छी खासी खरीदारी का माहौल देख रहे हैं। तो भरोसा तो है और ऊपरी स्तर देखने के लिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कविता कि हमने एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है। जो स्तर हमने निचला देखा था, जिसकी बात मैंने अभी करी, आपके सामने रखी, तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन बाजार की सेहत के लिए कविता मुनाफा वसूली भी एक जायज चीज होती है। जब थोड़ा बहुत छोटी मध्यम अवधि में जिसने भी सौदे लिखे हों, वो मुनाफा समेटने के लिए आ जाए।
गौरांग, बीच में एक बहुत लंबा दौर था जहां पर हमने देखा था कि बाजार अपर एंड में रेजिस्टेंस पर जो है वो दिखा रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब ये जो हमने 23-24 सेशंस की जो चाल देखी है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और अब जो हमें तेज़ी दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा और लंबा चल सकती है, या यहाँ पर भी ऊपरी लेवल्स पर टिकाऊ नहीं होगा बाजार? क्योंकि नियर टर्म ट्रिगर्स भी हैं, देखिए बजट का भी इंतजार रहेगा बाजार को, और उसके साथ साथ अब तिमाही नतीजे आएंगे, उसका भी रिएक्शन हम स्टॉक स्पेसिफिक तो बाजार में पड़ता हुआ देखेंगे ही। गौरांग, बिल्कुल कविता, क्योंकि ये जो सर्वोच्चम स्तर हम देख रहे हैं, ये अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांक। और जब हम अक्सर कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में ब्लू स्काई टेरिटरी, और जब ऐसा माहौल बनता है, जब नीला आसमान बन जाता है, तो फिर ऊपरी तरह की जो सतह होती है या फिर ऊपरी तरफ के जो दायरे होते हैं या शिखर होते हैं, वो और भी सक्षम और मजबूत तरीके से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो लंबी अवधि में तो कोई दो राय नहीं है कविता कि यहाँ से काफी ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं। मैं केवल मात्र एक चीज बताऊंगा कि आप सिर्फ साधारण 12% की अगर गिनती करते हैं सालाना रिटर्न की सेंसेक्स और निफ्टी में, और फिर उसको आप कंपाउंडिंग करते हैं 3 या 5 साल के लिए, तो आप थोड़ा बहुत गणित ये कर लीजिए और फिर देखिए क्या आंकड़ा उभर करके आता है आपके सामने। आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से काफी लोग करते नहीं होंगे, लेकिन ये करना भी अनिवार्य होगा।